छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह, झारखंड के गंगा खड़िया, असम के रूपचंद कंवर और लक्ष्मण नायक, ऐसे कितने ही वीरों ने आजादी के लिए अपार त्याग, संघर्ष किया। जीवन भर अंग्रेजों को चैन से बैठने नहीं दिया। आदिवासी समाज ने अनगिनत क्रांतियों की आजादी के लिए अपना लहू बहाया। साथियों, यहां गुजरात में भी जनजातीय समाज के ऐसे कितने ही देशभक्त हैं। गोविंद गुरु ने भगत आंदोलन का नेतृत्व किया। राजा रूप सिंह नायक, जिन्होंने पंचमार में ब्रिटिश के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। मोतीलाल तेजावत, जिन्होंने एक ही आंदोलन चलाया, और अगर आप पाल चितेंगे तो सैकड़ों आदिवासियों की शहादत का वहां है। जलियांवाला बाग जैसी वो घटना साबर के पाल चितरिया में हुई थी। हमारी दसरी बहन जी, जिन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों को आदिवासी समाज तक पहुंचाया। स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे कितने ही अध्याय जनजातीय और आदिवासी शौर्य से रंगे हुए हैं। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता आंदोलन में ट्राइबल समाज के योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं, और आजादी के बाद यह काम होना चाहिए था। कुछ ही परिवारों को आजादी का श्रेय देने के में मेरे लक्षावधि आदिवासी भाई बहनों की त्याग तथा बलिदान को नकार दिया गया। और इसे 2014 के पहले देश में कोई भगवान बिरसा मुंडा को याद करने वाला नहीं था। सिर्फ उनके अगल बगल के घर पूछा जाता था। हमने उस पर इतना क्यों? हमारी अगली पीढ़ी को भी पता होना चाहिए कि मेरे आदिवासी भाई बहनों ने हमें कितना बड़ा उपहार दिया है, आजादी दिलवाई है। और इसी काम को जिंदा करने के लिए, आने वाली पीढ़ी को स्मरण लिए, हमने देश में कई ट्राइबल म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। यहां गुजरात में भी राजपीपला में 30 एकड़ विशाल ट्राइबल म्यूजियम के लिए जमीन पर बहुत बड़ा आकार ले रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ गया था। वहां भी मैंने शहीद वीर नारी जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण किया था। वैसे ही रांची में जिस जेल में भगवान बिरसा मुंडा, उस जेल में अब भगवान बिरसा मुंडा को उस समय की आजादी के आंदोलन को लेकर के एक बहुत भव्य म्यूजियम बनाया गया। साथियों, आज श्री गोविंद गुरु, उनके नाम से एक चेयर जनजातीय भाषा संवर्धन केंद्र के रूप में स्थापना की गई है। यहां भी गामित, वसावा, गरासिया, कोंकणी, संथाल, राठवा, नायक, दबला, चौधरी, कोकणा, कुंभी, वर्ली, डोडिया, ऐसी सभी जनजातियों की उन बोलियों पर अध्ययन होगा। उनसे जुड़ी कहानियां और गीतों को संरक्षित किया जाएगा।
जातीय समाज के पास हजारों वर्षों के अनुभवों से हुआ ज्ञान का अपार भंडार है। उनकी जीवन शैली में विज्ञान छिपा है, उनकी कहानियों में दर्शन है, उनकी भाषा में पर्यावरण की समझ है। श्री गुरु चेयर इस समृद्ध परंपरा से नई पीढ़ी को जोड़ने का काम करेगी। साथियों, आज जनजातीय गौरव दिवस का ये अवसर हमें उस अन्याय को भी याद करने का अवसर देता है जो हमारे करोड़ों आदिवासी भाई बहनों के साथ किया गया। देश में 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस ने आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया। आदिवासी इलाकों में की समस्या थी, स्वास्थ्य सुरक्षा की समस्या थी, शिक्षा का अभाव था, कनेक्टिविटी का नामो निशान नहीं था। ये अभाव ही एक प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों की पहचान बन गई थी और कांग्रेस सरकारें हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। लेकिन साथियों, आदिवासी कल्याण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। हम हमेशा इस संकल्प को लेकर चले कि हम आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करेंगे, उन तक विकास का लाभ पहुंचाएंगे। देश को आजाद तो 1947 में होगा। आदिवासी समाज तो भगवान राम के साथ भी जुड़ा हुआ है, इतना पुराना है। लेकिन 6 दशक तक राज करने वालों को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा आदिवासी समाज के लिए कुछ करने की जरूरत है। साथियों, जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, भाजपा की सरकार बनी, तब देश में पहली बार जनजातीय समाज के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया था। उसके पहले नहीं किया गया। लेकिन अटल जी की सरकार के बाद 10 साल जो कांग्रेस को फिर से काम करने का मौका मिला, तो उन्होंने इस मंत्रालय की उपेक्षा की, पूरी तरह भुला दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, 2013 में कांग्रेस ने जनजातीय कल्याण के लिए कुछ हजार रुपये की योजना बनाई। कुछ हजार रुपये, एक जिले में 1000 रुपये से काम नहीं होता है। हमारी सरकार आने बाद हमने बहुत बड़ी वृद्धि की, उसके हितों की चिंता की, हमने मंत्रालय के बजट को बढ़ाया और आज जनजातीय मंत्रालय का बजट अनेक गुना बढ़ा करके हमने आज जनजातीय क्षेत्रों के विकास का बीड़ा उठाया। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ने कर रहे हैं। साथियों, एक समय यहां गुजरात में भी आदिवासी इलाकों में स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हालात ये थी कि अंबाजी से उमरगांव तक पूरे आदिवासी पट्टे में एक भी साइंस स्ट्रीम की स्कूल तक नहीं थी। साइंस स्कूल नहीं थी। दियापाड़ा और सागबारा जैसे इलाकों में